चाहेंगे। सर इस बार 3 शिकायतें ऐसी हैं जो पिछली बैठक में लंबित थी। इनके पास भी रिकॉर्ड होगा, ये दे दे हमारे को। हमारे पास आपके ऑफिस में सबमिट हो चुका है ये साइन? नहीं, हमारे ऑफिस में सबमिट नहीं हुआ, एक्शन ऑफिस में सबमिट नहीं हुआ सर। एक्शन में होता ही नहीं जनाब, एसडीसी के पास होता है, एसडीओ के दफ्तर में। ये गलत बता रहे हैं जनाब। जिस टाइम आपने करा था उस एसडीओ लेटर लिख चुके हैं, उनके पास उनको तलब करो ना, वो कार्रवाई ना करे। 1 मिनट भाई, पूरी तो सुनिए आप। यहाँ बोलने की कौन सी बात कर रहे हो? पूरा तो आपको सुना है, 10 दिन का उनको टाइम दे दिया। 1 मिनट जी को ये मेरे भाई की ओर था जी, और भाई ने ट्यूबवेल बना रखा था जी, 30 साल पुराना ट्यूबवेल है वो। उसके ऊपर सारे सबूत दे रखे हैं जी मैडम को, पूरे सबूत, पटवारी के भी, तहसीलदार के भी, बिजली वालों के भी। गली को पैमाइश के लिए नहीं दिया गया था सर, तो वो मैंने दोबारा से उसमें कल इनकी पैमाइश करवाई है सर, उसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। बाकी जो चबूतरे पे कब्जा है, वो जो ऑनर है उस मकान का सर, वो भी इस बात से राजी है कि पैमाइश ठीक हुई है और मैं ये चबूतरा मेरा हटाते हैं तो हटा ले, वो उसमें संतुष्ट। भरने का काम हो रहा है। और दूसरा माइनिंग कंपनी है मेरे गांव में, केडन फर्म, 8 करोड़ के समथिंग हमारा अमाउंट बकाया है, जो 10% रॉयल्टी बनती है उसका। कोई उसका समाधान नहीं हुआ जी। वो कह रहे कि सरकार ने 2% कर दिया, हमारा जो हाईकोर्ट में केस चल रहे हैं, ठीक है। और जो रास्ता है जो माइनिंग, आपके डिपार्टमेंट श्रम विभाग के जो भी आपके अधिकारी हैं वो भी प्रति प्रतिशत मंथली ले रहे हैं। अभी 1 मिनट में पहले आपको रोकूंगा, मैंने पहले भी कहा था, एक बार पीछे भी ये बात आई थी। या तो आप उसका एफिडेविट दें, आप मेरे साथ नहीं साथ नहीं जाते, या तो आप एफिडेविट दें उसका, ठीक है। वरना इस तरह की अन्यथा कोई ऐसी बात ना करें। चलो आप या तो एफिडेविट दें, आज दे दूंगा जी, वेट करो। अभी एफिडेविट दो, शिकायत तो पूरी होने दो सर। नहीं आपने ऐसे एफिडेविट लेके आना, एफिडेविट में आपका डिपार्टमेंट का नाम लिख के शिकायत दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस आगे से हाँ। इसके अलावा आपकी माइनिंग जोन है यहाँ पे दादरी में, माइनिंग ऑफिसर से लेके जीएसटी वाले जितने भी ऑफिसर हैं, आरटीए डिपार्टमेंट के जितने ऑफिसर हैं, सबकी मंथली फिक्स है। आपके पास ये है एनएसआई पे जितने भी टोल हैं उनसे आप ट्रक चेक कर दीजिए। आपके पास आइए पे सीसीटीवी कैमरे, उनसे चेक कर लीजिए कि ये लोडिंग कहां जा रही है। आपके कुलदीप है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आरटीए डिपार्टमेंट में है, वो 10 बार पिटा है। आपके पुलिस का इंतजार में नहीं पिटा है, क्यों पिटा है? मंथली के लिए पिटा है वो। 2017 से इस मामले को उठा रहे हैं, आपकी पूरी सरकार इसमें शामिल है। अब आप कहेंगे सरकार शामिल नहीं है। अब आप देखिए, प्रशासन अधिकारी तक पूछे जांच की आंख से मिनिस्ट्री तनखा ने ये लिखा है, ओवरलोडिंग मामले में रोहतक पुलिस ने तत्कालीन डीसी के पीए को गिरफ्तार किया। 63 लाख रुपए की रिश्वत में अकेला डीसी का पीए गिरफ्तार हो गया। 60 लाख रुपए डीसी के पीए के नाम ना उठे जी, और आप 63 लाख रुपए में, और आप उससे एफआईआर को पी गए। क्यों? क्योंकि आपके 10 अधिकारी उसमें फंसते। यहाँ से एक ओवरलोड ट्रक है गुड़गांव तक, आपके 20 अधिकारी होंगे। मेरी तो शिकायत है, कोई शिकायत नहीं है, कोई प्रूव कर सकते हो आप? ये कितनी शिकायत है? एफआईआर होगी सर, एफआईआर नंबर 300 के खिलाफ है, आरटी के खिलाफ है। आप अपनी बात अरे जिसकी कोई एफआईआर है उसके खिलाफ पर्सन हूँ, देश का पर्सन हूँ, मेरी कोई बात नहीं। आप पर्सन है तो किस ये थोड़े यहाँ पर गलत बात करोगे। आपके मंत्री ने, आप कैसे आरोप लगा रहे हो? आपके मंत्री ने सीबीआई का बात कर रहे हो? आपके मंत्री हमारे मंत्री हमारे लिखिए तो उसका जवाब दे देंगे। तो मैं यही जवाब आ जाएगा, जवाब भी तो मांग रहा हूँ। आप मेरे से आप किसी भी कैसे पे जाके अपने डिपार्टमेंट की एक भी झुकी दिखा दे, आपके लेबर डिपार्टमेंट की मैं चेक करवा लूंगा। मैं इंश्योर कर रहा हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट को भेज करके मैं चेक करवाऊंगा। अगर किसी के खिलाफ भी कोई बात पाई तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लूंगा, ये मैं इंश्योर कर रहा हूँ। मेरी शिकायत से की दादरी ना माइनिंग जोन है, उसमें 2016-17 से तो लगभग ना शिकायतें कंटिन्यू चल रही हैं। ओवरलोडिंग को लेके, इलीगल माइनिंग को लेके विधानसभा तक आवाज़ें उठ चुकी हैं। लास्ट टाइम पे जब तोमर दंपति यहाँ पे आईएएस थे, उस समय तो उनके पीए को गिरफ्तार किया गया था। 60 लाख या 63 लाख की मंथली में एफआईआर भी लॉन्च हुई थी। 1-2 बार सीम फ्लाइंग ने भी मुकदमे दर्ज किए थे। तो इतने बड़े बड़े मामले हो चुके और सबकी जांच सरकार खा गई।
मैंने तो अनूप धानक के है ना श्रम मंत्री के सामने कहा था कि वो जो जांच आप खा गए उसमें कहीं न कहीं आप दोषी हैं, आपकी सरकार दोषी है। फिलहाल भी अगर आप देखें माइनिंग डिपार्टमेंट और क्रेशर जोन में एक तो जीएसटी की चोरी हो रही है, इलीगल माइनिंग हो रही है, 100 150 फुट तक है ना पहाड़ खोद डाले हैं। आपने देखा है खानक में हादसा हो गया था, काफ़ी लोग मर गए थे। तो ऐसा नहीं है कि रैंडमली शिकायत भी आ रही हैं बहुत ज़्यादा, पर सारा सिस्टम एक चैन में बंधा हुआ है। एनजीटी की टीम है ना 50,000 पर क्रेशर ले रही है। मैंने श्रम मंत्री को ये कहा है कि आपके डिपार्टमेंट के नीचे जो आपके कर्मचारी हैं या आपके कमिश्नर हैं वो भी यहाँ से पैसा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? प्रत्येक क्रेशर पे और माइनिंग जोन में जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि लेबर के जो राइट हैं वो सुनिश्चित करें। उनके रहने सहने खाने पीने कहीं भी कोई चीज़ नहीं है, उनको तकलीफ सी भी हुई चलो वाजिब बात है। एक स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। मैंने बताया कि ऑर्गेनाइज्ड है, एक आदमी का काम नहीं, इसमें मैक्सिमम अधिकारी शामिल हैं। और मैंने तो सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि आपकी सरकार खासकर जेजेपी की कुछ एक माइनिंगों में हिस्सा है, क्रेशर जोन में हिस्सा है, पोल्यूशन हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं। मंत्री जी ने क्या कुछ जवाब दिया गया? मंत्री जी बौखला गए, क्योंकि मंत्री जी के ऊपर जब ये बात आई कि मेरे से पहले भी कोई शिकायत करता था, उसने बताया कि 150 फुट है ना की खान में है ना पानी आ चुका है, पानी का दोहन हो रहा है, किसानों के लिए समस्या आ रही है। आपका उसने बताया कि डीएफओ का मामला था, डीएफओ 3 लाख की करप्शन में है ना, रिश्वत में बंद है। अब मंत्री जी क्यों समस्या ये आ गई कि सारे डिपार्टमेंट इन्हीं से संबंधित हैं और हमारे आरोप भी उन्हीं के ऊपर है। जब मैंने फैक्ट बता दिए कि पिछली ग्रीवेंसीज जब ओम प्रकाश धनखड़िया मंत्री होते थे वो ग्रीवेंसीज में आए तो उन्होंने सीबीआई को लेटर लिखा है कि जांच होनी चाहिए। उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी एफआईआर है ना वो क्वैश हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं। तो जब मैंने सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं, मंत्री जी के ऊपर, जेजेपी के ऊपर आरोप लगाए हैं कि आपका सिस्टम इसमें शामिल है, तो वो बौखला गए और उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कष्ट निवारण समिति की मीटिंग में 20 परिवाद लगे हुए थे, 3 जो पुराने थे वो थे और 17 नए थे, जिसमें से 10 डिस्पोज ऑफ हो गए हैं, 10 पेंडिंग रखे गए हैं। वो पेंडिंग ज़्यादातर रखे गए हैं जो इंक्रोचमेंट है उनके मामले हैं और उनकी डिमार्केशन होनी है, वो पेंडिंग रखे गए हैं। उनकी डिमार्केशन करवा करके उनके जो भी उचित नियमानुसार कार्रवाई बनती है उनके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। लगभग हर एक गाँव में ही इस तरह की जो डिमार्केशन की जरूरत है, जहाँ पे अतिक्रमण है, तो क्या सभी गाँवों में इस तरह का कार्य करवाया? जिस गाँव की वैसे तो सरकार की तरफ से हिदायत है कि जो सरकारी ज़मीन है, जो पंचायत की ज़मीन पर उस पर कोई कब्जा ना करे। फिर भी किसी गांव की कोई शिकायत आती है, जैसे कुछ गांव की आई है, तो उसका हम समाधान करने का काम करेंगे। और भी कोई इस प्रकार की कोई शिकायत आएगी, कोई गांव के लोग बताने का काम करेंगे तो उसके। एक शिकायतकर्ता ने माइनिंग को लेकर आरोप लगाए सरकार पर भी, अधिकारियों पर भी। आरोप लगाना कोई भी लगा सकता है। मैंने उसको कहा भाई या तो आप प्रूव करें या कोई एफिडेविट दें, तो इस प्रकार का ना वो प्रूव कर पाए ना कोई एफिडेविट दे पाए, तो इस प्रकार की कोई अन्यथा कोई बोल दे उस बात का तो कोई क्या है, वो कुछ भी बोल दे, या तो कोई प्रूव करे। 2024 में गठबंधन के साथ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का आज के दिन गठबंधन की सरकार है और ये जो फैसले होते हैं ये हाईकमान के होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान है चाहे वो जननायक जनता पार्टी की हाईकमान है। तो मिल बैठ करके जो फैसला लेंगे बोलेंगे। राजस्थान में तो अलग से, राजस्थान प्रदेश अलग है, हरियाणा प्रदेश अलग है।